जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज के भाव में आगे बढ़े। आइए एक बार राधा वल्लभ लाल के नाम का स्मरण कर लेते हैं, गान कर लेते हैं। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन, प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन, प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ, परम धन राधा वल्लभ, श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम अघही, काट करे उजियार, वृंदावन को चिंतवन। वृंदावन की महिमा प्रकाशित करते हुए, प्रतिष्ठित करते हुए श्री हित ध्रुव दास जी कहते हैं, अरे मन वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अगही, काट करे उजियार। कि वृंदावन का चिंतन करने से, वृंदावन का चिंतन रूपी दीप उर अंतर में जलाने से कोटि कोटि जन्मों की अघ राशि, पाप राशि नष्ट होती है और अंतर में प्रेम का प्रकाश होता है। ये हृदय योग्य बनता है उस परम रस के आस्वादन के। विगत 4 दिनों से श्री जी की कृपा से आप और मैं कृपा का ये उत्सव मना रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया था कि ये वो घड़ी है, ये वो समय है जब मन भर जाता है एक अद्भुत उल्लास से। स्मरण आती है जब वो घटना, स्मरण आते हैं जब वो क्षण, जब श्री महाप्रभु कृपा करके पधारे वृंदावन धाम में, राधा वल्लभ लाल, और उनकी सेवा की वो अद्भुत रस रीति आपको मुझे प्रदान की। ये आचार्य की ही सामर्थ्य भी है और ये आचार्य की ही कृपा ही है कि आचार्य प्रभु ने सर्वप्रथम तो बताया कि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है, और फिर उसको प्राप्त करने का एक बड़ा सीधा, बड़ा सरल, बड़ा सुगम सा मार्ग भी आपको मुझे प्रदान किया। नाभाजी महाराज जब श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु का परिचय देते हैं तो एक बात कहते हैं कि विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये जो पंक्ति कहते हैं नाभाजी महाराज, विधि निषेध नहीं, अर्थात केवल महाप्रभु की उपासना, ये उपासना पद्धति ऐसी है जिसमें द्वंद्व नहीं है। ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना।
इस स्थिति में भी मन बटा रहता है, एक रस नहीं हो पाता, एकाग्र नहीं हो पाता। और प्रेम का स्वभाव ही है एक रस, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। ये जो एक रसता की स्थिति, ये जो एक रसता की स्थिति है, ये केवल प्रेम की इस सरस उपासना से ही प्राप्त की जा सकती है। मैं देखता हूं कि कितना प्रयास करते हैं साधक मन को एकाग्र करने का, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है प्रेम के अतिरिक्त मन को एकाग्र करने की कोई और युक्ति है ही नहीं। प्रेम यदि हो तो सब ओर से मन बड़े सहज में सिमट जाता है। आप संसार में भी देखिए, अगर संसार में भी किसी के रूप में, किसी के गुण में, किसी वस्तु में भी आसक्ति हो जाए तो कुछ काल के लिए तो ऐसा अधिकार कर लेता है वो व्यक्ति, वो वस्तु आपके हृदय पर, कि आप उसके अतिरिक्त न कुछ सोच पाते हैं, आप उसके अतिरिक्त न कुछ समझ पाते। सहज ही सब विषयों से हटकर मन उस एक विषय, उस एक वस्तु, उस एक व्यक्ति में लग जाता है। संसार की आसक्ति में भी इतना बल है, संसार की आसक्ति भी इतनी प्रबल हो सकती है कि वो सब ओर से आपका मन हटाकर एक विषय, एक वस्तु में नियोजित कर दे। फिर ये तो सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन धाम है। और विगत 3 दिनों से चर्चा चल रही है कि वृंदावन क्यों अधिक प्यारा है। प्रथम दिन मैंने कहा क्योंकि अपना गुण प्रदान करता है, प्रियाजू के चरणों की अनन्य निष्ठा प्रदान करता है। और एक और गुण है, वैसे तो भाव की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है वृंदावन से प्रेम करना चाहिए, वृंदावन से ही प्रेम करना चाहिए। और मुझे लगता है वृंदावन से ही प्रेम किया जा सकता है, और वृंदावन से केवल प्रेम ही किया जा सकता है, और कोई संबंध यहाँ बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई बुद्धि के धरातल पर खड़ा होकर भी जानने का प्रयास करे ना कि ऐसा क्यों, तो ध्रुवदास जी एक बात कहते हैं कि रहत एक रस नित्य वृंदा विपिन सुहावनो, रहत एक रस नित्य प्रेम सुरंग रंगे तहाँ, एक प्राण द्वय मित्त सहज विराजत एक रस, वृंदावन निज धाम ललितादिक सखियन सहित क्रीड़त श्यामा श्याम। ये जो बार बार रसिक जन संकेत करते हैं ना वृंदावन की इस एक रसता की ओर। कल भी विश्राम के समय मैंने आपको निवेदन किया था कि नित्य उत्सव की स्थिति रहती है यहाँ पर, अर्थात साधारण से कुछ श्रेष्ठ, कुछ अधिक भाव भावना को यहाँ पर कोई विशेष उल्लास, कोई विशेष आनंद अनुभूत होता है। और ये स्थिति यहाँ पर सदा रहती है, सर्वदा रहती है, सतत रहती है, एक रस रहती है। आपसे पूछूं कि अनुभव हुआ होगा कभी आपको संसार में अवश्य, कि संसार में जिससे आपने कभी प्रेम करने की भूल की होगी। प्रेम तो संसार में नहीं होता, संसार में प्रेम की भूल होती है, प्रेम के नाम पर भूल हो जाती है संसार में। तो कभी अगर आपने संसार में किसी से प्रेम करने की भूल की होगी तो आपने अनुभव भी अवश्य किया होगा कि वो भाव, वो संबंध कभी एक रस नहीं रहते। लोग शिकायत करते हैं, अरे अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही, अब कुछ पहले सा नहीं रहा। व्यक्ति चाहे न चाहे लेकिन ऐसी स्थिति आती है, आ ही जाती है। यही संसार का स्वरूप है। संस्कृति इति संसार है, जो सरक रहा है, जो कभी एक जैसा नहीं रह सकता वो संसार है, जो कभी एक रस नहीं रह सकता वो संसार है। और इससे एकदम विपरीत जो प्रेम है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो सबसे पुराना है लेकिन नित्य नवीन है, सदा एक रस। तो ये रसिक लोग जो बार बार इस एक रसता की बात करते हैं, वस्तुतः यही आकर ही मन एकाग्र हो सकता है। मैं कई बार कहता हूं कि आपका इष्ट कोई भी हो, आपका आराध्य कोई भी हो, लेकिन आप अनन्य भाव से अपने इष्ट और आराध्य का भजन करिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक समझिएगा। ये गंभीर सिद्धांत मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी आपका इष्ट हो, आराध्य हो, लेकिन अनन्य भाव से उसका भजन करिए, अनन्य भाव से उसकी आराधना करिए। पर यहाँ मैं एक बात आपको निवेदन करूं अपने अल्प से अनुभव से, यदि आपका इष्ट परिपूर्ण नहीं है, यदि आपका शरण्य समर्थ नहीं है, वो भी चाहे और आप भी चाहे, तो भी आपका मन कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया
कि आत्मा कभी अपूर्ण के साथ समझौता नहीं करती। वो अपूर्ण की अनुभूति करेगी और वो अपूर्ण की अनुभूति आपको कभी एकाग्र होने नहीं देगी। ये बड़ा गंभीर सिद्धांत है, विचारणीय तथ्य है कि जब तक आपका शरण्य, आपका इष्ट, आपका आराध्य परिपूर्ण तत्व नहीं है, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। जब तक इष्ट का स्वरूप ही एक रस नहीं है, तब तक मन एक रस कैसे होगा, चित्त एकाग्र कैसे होगा। तो वृंदावन क्यों प्यारा अधिक है? एक गुण वृंदावन का और है कि वृंदावन एक रस है। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। असल में होता क्या है, आप और मैं केवल वाणी को गाते हैं, पढ़ते हैं, रट लेते हैं, वो भी अच्छा है। मैं ही कहता हूं आपसे बार बार रटिए, गाइए, ध्याइए, पर रुक मत जाइए वहां पर। लक्ष्य अपना यही रखिए कि वाणी का जो मर्म है, वाणी में जो रस रहस्य रसिकों ने प्रकाशित किया है, वो हृदयंगम हो, उसे आप और मैं जान पाएं, समझ पाएं। कल मैंने इसी विषय पर विस्तार से चर्चा की थी कि मन जान ले कि भाई यही सर्वश्रेष्ठ है। मन तभी पीछे चलेगा, मन तभी भजन करेगा, मन तभी उस ओर लगेगा जब मन ये जान लेगा कि भाई जो मेरे हाथ में है ना, इससे कहीं अधिक महिमा इसकी है। आप देखो, मन ऐसा ही करता है। आज इसे पकड़ता है, कल कोई और बढ़िया वस्तु दिखाई पड़ती है, उसके पीछे दौड़ता है। आज एक से संबंध बनाया, कल उब गया उससे, कोई और अच्छा दिखाई पड़ा, उसके पीछे चल पड़ा। आज इस रूप की ओर आकर्षित हुआ, कल उसकी ओर। जिसे मन श्रेष्ठ जानता है उसके पीछे चलता है। तो मन को दिखाना है, मन को बताना है, मन को समझाना है। और इस दिशा में प्रयास सफल इसलिए होता है क्योंकि अब की बार जो आप अपने मन को दिखाने समझाने जाएंगे वो सत्य है। संसार में तो मन जहां जहां गया वहां वहां उसे असफलता, निराशा हाथ लगी, वो हताश हुआ। क्यों? क्योंकि वो जहां गया वहां वहां अपूर्णता थी, वहां अधूरापन था। इसीलिए तो व्यास जी ने कहा, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख। ये एक पंक्ति बहुत बड़ा संदेश देती है। ये कोई व्यास जी का पक्षपात नहीं है। व्यास जी कोई कोरे भावुक व्यक्ति नहीं थे कि राधा वल्लभ लाल का पक्षपात कर दिया हो बस कि हाँ भाई हम तो राधा वल्लभ लाल का भजन करते हैं इसलिए राधा वल्लभ लाल श्रेष्ठ हैं। व्यास जी कोई कोरे भावुक नहीं है, प्रकांड पंडित, दिग्विजयी पंडित, परम ज्ञानी। और एक ज्ञानी पुरुष जब कुछ कहता है तो वो तोल मोल कर बोलता है। व्यास जी भी खूब तोल मोल कर बोल रहे हैं। व्यास जी की वाणी सिद्धांत की वाणी है, वेद वाणी के समान प्रमाणिक है। और जब व्यास जी कहते हैं ना, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो पातन पातन दुख। वो कहने का तात्पर्य व्यास जी का यही है कि जहां जहां मन गया ना वहां अधूरापन था, अपूर्णता थी, इसलिए दुख पाया। राधा वल्लभ लाल यहां पर आकर आत्मा को तृप्ति की अनुभूति हुई, क्योंकि यही पूर्ण तत्व है। उसके बाद भी मैं कहूँगा यही कि जो आपका इष्ट हो, जो भी आपका आराध्य हो, अनन्य भाव से उसका भजन करिए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक प्रक्रिया है। और मेरा छोटा सा अनुभव ये भी कहता है, यदि आपने निष्काम भाव से अपने इष्ट आराध्य का भजन किया तो वो भजन, वो साधना भी आपको अंततः श्री कृष्ण के चरणारविंद तक पहुंचा देगी। क्योंकि इस बात को तो आपको मुझे सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भागवत जी की उद्घोषणा है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जिसे श्री गीता जी में भगवान संकेत रूप से कहते हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाकर जीव नहीं लौटता वो कोई मेरा परम धाम है। वो धाम कोई और नहीं, श्री वृंदावन ही है। क्योंकि यही वो धाम है, यही वो स्थिति है जहाँ न कबहू लगत है माया प्रलय की पौन, महाप्रलय की पौन, जिसे कभी महाप्रलय की पवन स्पर्श नहीं करती। प्रलय अर्थात नष्ट हो जाना, फिर बन जाना, फिर नष्ट हो जाना। तो रसिक जन कहते हैं वृंदावन में ऐसा नहीं है। फणी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ये जो व्यास जी के वाक्य हैं ये अनुभूति के वाक्य हैं। प्रयास किया करिए कभी कि इन शब्दों का आप आस्वादन कर पाएं। रसिकों के मुख से निस्सृत हुए वृंदावन की महिमा है, इसे बार बार गाएंगे, ध्याएंगे, अपने मन को सुनाएंगे, समझाएंगे तो सत्य वस्तु की प्रतीति होगी। और सत्य वस्तु की प्रतीति प्रीति की ओर ले जाती है। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। अगर इसको दूसरी तरीके से पढ़ लो तो जानते ही प्रतीति हो जाती है और प्रतीति होते ही प्रीति हो जाती है, क्योंकि मन को जैसे ही महिमा का बोध होता है मन उसके पीछे चल पड़ता है। तो जिस विचार पर
आप और मैं चर्चा कर रहे हैं वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर्लेख। और ये यात्रा आपने मैंने आरंभ की कहाँ से? वृंदावन को नाम रट, वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन बेग शरण गही रे, रसिक जन कहते हैं। वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन तू बेग शरण गही रे। और फिर कह रहे राख मन भरोसो तोहे पोषी है श्री राधे। अरे मन विश्वास रख, यहाँ पर रहती है कोई प्रेम की परम नदी, सत्तारणी कृत स्वभाव सदा रसौघम, राधा विधानम है दिव्य निधानम अस्ति। यहाँ प्रेम की कोई दिव्य निधि विराजमान है जो अपने आश्रित जनों के लिए कल्पतरु जैसी हैं। चिंतामणि प्रणवताम ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामनः। जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, स्वामी निनंद दुलार की जय, रसिकन प्राणाधार की जय जय, वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की। और ये परम निधि वृंदावन के अतिरिक्त कहीं और अनुभूति में भी आना असंभव है। महाप्रभु कह रहे यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। सब मिलेगा भाई संसार में, सब मिलेगा संसार में। और मैं तो आपको ये कहूँगा, संसार से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत का जो सुख है वो आप कहीं पर भी साध सकते हैं, कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर भी सिद्ध कर सकते हैं। पर प्रेम जिसे पाकर आत्मा तृप्त होती है वो आपको युगल चरणारविंद के अतिरिक्त नहीं मिलेगा। इसे आप भले पक्षपात समझ लीजिए या कुछ और, पर सत्य यही है। कोई माने तो भी सत्य यही है, न माने तो भी सत्य यही है। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात, संसार से ब्रह्मलोक पर्यंत तक का सुख आप कहीं पर भी जब तब साधन करके पा सकते हैं, साध सकते हैं। पर प्रेम, ये संपत्ति आपको वृंदावन के अतिरिक्त कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये बात। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि झूठो जानो ताई। अगर कोई कहता है ना प्रेम कहीं और है, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं उसे झूठा जानो, क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप जानता ही नहीं। 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूँ ध्रुव नाई, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माई, श्री वृंदावन माई। इसीलिए कल विराम के समय मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई वृंदावन संसार की कामना लेकर आना, वृंदावन संसार की इच्छा अपूर्ति का भाव लेकर आना बड़ी मूढ़ता है। अरे वो तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। प्रभु सर्वदा सर्वत्र विराजमान है। संसार की कोई कामना, संसार की कोई इच्छा तो संसार के किसी भी कोने में रहकर पूरी की जा सकती है। पर यदि भाग्य से, बड़ भाग्य से, पूर्व के पुण्यों से, किसी के आशीर्वाद से यदि मन चित्त पहुंच जाए न वृंदावन, फिर वस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। ध्रुवदास जी कह रहे हित सो रज में लोट, जी सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सतकोट। वृंदावन की रेणु में मरिबऊ मंगल आई। मैं आपको यहाँ अभी निवेदन कर रहा था ना कि यहाँ नृत्य उत्सव है। आप देखिए जब यहाँ मृत्यु होती है किसी की, जो संसार का सबसे बड़ा भय है, जो संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है, जो संसार का सबसे बड़ा क्लेश है, वो मृत्यु भी यदि वृंदावन में घटे तो फिर उत्सव होता है। यहाँ मृत्यु भी उत्सव है, यहाँ मरण भी उत्सव है। अनेक 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 जन्मों के पुण्यों के परिणाम स्वरूप भी नहीं होता ऐसा। कितने उदाहरण यहाँ देखने को मिल जाएंगे, आज भी देखने में आते हैं। जीवन भर रहता है व्यक्ति वृंदावन में, पर अंत समय प्राण निकलते हैं संसार में कहीं और जाकर। क्यों? क्योंकि जहाँ मन की गति होती है मन वहीं ले जाता है, मन वहीं ले जाता है।
इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, अपने प्रति ईमानदार रहिएगा। देखिएगा मन कहाँ है, मन वृंदावन में हो, मन वृंदावन के चिंतन में हो, मन वृंदावन के भजन में हो। शरीर पड़ाओ कहीं भी अपने कर्म से, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे अथवा। अरे महाप्रभु कह रहे नरक में हो या परम पद में, वृंदावन का स्मरण हो, वृंदावन का भजन हो। और फिर आपसे कहूंगा भाई, वृंदावन नित्य वस्तु है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये सब नित्य है, इनमें अभेद है। जैसे भगवान सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान है, ऐसे ही भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला और उनका धाम, ये सदा सर्वदा सर्वत्र नित्य एक रस विराजमान है। कहीं पर भी मन को, चित्त को इसमें नियोजित करके वो परम दशा, वो परम पद प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया है रसिकों ने, भक्तों ने, संतों ने। इसीलिए कभी अपने मन में कोई अन्यथा भाव न आने दीजिए। एक निष्ठ होकर, दत्त चित्त होकर, रिक्त चित्त होकर बस वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अगही काट करे उजियार। और श्री ध्रुवदास जी की वाणी के जिन शब्दों का आधार लेकर आप और मैं चर्चा कर रहे हैं कि वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सुप्रीत कर, वृंदावन उर्लेख। जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, वृंदावन उर्लेख अर्थात प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। वृंदावन की महिमा की प्रतीति हो जाए और उसके प्रसाद स्वरूप वृंदावन में प्रीति हो जाए तो ध्रुवदास जी एक बड़ी पते की बात कहते हैं, भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर होए। कह रहे वृंदावन के इस शुद्ध बुद्ध दिव्य नित्य स्वरूप को जानकर समझकर जो वृंदावन में रहता है, जो वृंदावन का वास करता है। यद्यपि आरंभ में मैंने कहा था अभाव से भी कोई वृंदावन में रहे तो वृंदावन अपना गुण किंचित प्रदान करता ही है, पर ध्रुवदास जी कह रहे यदि रसिकों के संग से बुद्धि शुद्ध हो जाए, श्रद्धा युक्त हो जाए और चित्त को बोध हो जाए तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे भजन रसमयी विपिन धर। ये वृंदावन की भूमि जो है ये रस भूमि है, भाव भूमि है, ये समझ बसे जो कोय, फिर कह रहे प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर हुए। उसी क्षण तत्काल उसके हृदय में वो दिव्य प्रेम अंकुरित हो जाता है। प्रेम की संभावना आपके मेरे सबके हृदय में है, उसे कहीं से लाना नहीं है। लेकिन जैसे ही बीज को भूमि मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, उसमें अंकुर फूट पड़ता है। ऐसे ही आपके मेरे हृदय में जो प्रेम का बीज है, आपके मेरे हृदय में जो प्रेम की संभावना बीज रूप से विराजमान है, यदि उसे ये भूमि और ये वातावरण मिल जाए तो वो तत्क्षण अंकुरित होता है, तो वो तत्काल अंकुरित होता है। यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, बीज के साथ जल, रज और ऋतु, इन तीनों का संयोग हो जाए तो एक दिन वो लहलहाता वृक्ष बनता है। ऐसे ही आपके मेरे हृदय में जो प्रेम का बीज है, संयोग हो जाए, श्री यमुना जी का जल हो, वृंदावन की धूल हो, जल रज ऋतु, और ऋतु तो वृंदावन में सदा शरद सदा बसंत, नित्य शरद बसंत जहाँ पर विराजमान रहती है, जहाँ निर्मलता पवित्रता सदा एक रस रूप से स्थायी रूप से विराजमान है। और वृंदावन की ऋतु क्या है? नित्य उत्सव, जहाँ नित्य रूप से उत्सव की ऋतु है, जहाँ नित्य रूप से उत्सव का आनंद है, जहाँ ऐसी ऋतु है। जमुना जी की भक्ति रस रूप जलधारा है, वृंदावन की देव मुनि दुर्लभ रज है, और नित्य उत्सव की ऋतु है, जहाँ जल रज ऋतु का संयोग हो जाए तो आपके मेरे हृदय में जो प्रेम की संभावना बीज रूप से पड़ी है। ध्यान से इसे सुनिएगा, समझिएगा। प्रेम की बीज रूप से संभावना आपके मेरे हृदय में है। आप और मैं प्रेम कर सकते हैं, आप और मैं प्रेम का ये परम धन प्राप्त कर सकते हैं, आप और मैं प्रेम रूप हो सकते हैं, आप और मैं हित रूप हो सकते हैं। तो यदि उस संभावना को, उस बीज को, यदि इस जल रज ऋतु का संयोग प्राप्त हो जाए तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर होए। तो राधा वल्लभ लाल का पाठ उत्सव निकट है और कृपा का उत्सव आप और मैं मना रहे हैं। आपने मैंने मनाया
और कृपा के उत्सव में कृपा का ही प्रसाद प्राप्त करने का प्रयास किया। बड़ा सुख मिला वृंदावन के इस भजन से, वृंदावन के इस चिंतन से, वृंदावन के इस दिव्य स्वरूप के स्मरण से बड़ा सुख मिला। क्योंकि आज यहीं से आरंभ की मैंने चर्चा, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अगई काट करे उजियार। यहाँ की तरु लताएं, यहाँ की ये तरु लताएं, यहाँ की ये सुख पिक, श्री यमुना जी की धारा, श्री यमुना जी का कूल, ये वृंदावन की कुंज गलियाँ और रसिक सुजान जहाँ हरि गुण गान करें और वृंदावन की इन कुंज गलियों में डोलते वो रसिक संत, मस्तक पर सुंदर वैष्णव तिलक, हाथ में माला और हरि नाम से ईशत हिलते उनके होंठ, वो जो सुंदर छवि, वो जो सुंदर झांकी रसिक संतों की यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है, इस सबका केवल चिंतन। और सरल शब्दों में कहूं तो संसार के किसी भी कोने में बैठकर इस सबको केवल याद करना, इस सबको केवल याद कर लेना, स्मरण कर लेना। तुलसीदास जी कह रहे हैं उसका प्रसाद क्या है, उसका प्रताप क्या है। कोटि जन्म के तम अगहीं काट करे उजियार। अनेक अनेक जन्मों की अघ राशि नष्ट करके हृदय में प्रेम का प्रकाश करता है वृंदावन का चिंतन। और मैं कई बार आपसे कहता हूं कि कहने वाला कहता है कि मैं जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता, पर मैं जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। आप और मैं हो सकता है बंधे हों प्रारब्ध से, कर्म के बंधन से, जब चाहें तब न आ सकते हो वृंदावन, पर जब चाहें तब वृंदावन को याद तो कर सकते हैं। वृंदावन के इस रस रूप के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में मैं तो आपको यही विचार एक प्रसाद स्वरूप निवेदन करना चाहूँगा कि जिस भी रंग ढंग संग में पड़े हैं हम, अपने कर्मों से बंधे, अपने प्रारब्ध से बंधे, रहने दीजिए उसे वहीं। ध्रुवदास जी यही कहते हैं, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन मांझ विहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। वहीं पर नहीं आ सकते हम, पर वृंदावन को याद तो कर सकते हैं, वृंदावन का स्मरण तो कर सकते हैं, वृंदावन का नाम तो रट सकते हैं, अपने श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से वृंदावन को देख तो सकते हैं। और हृदय दिया है प्रभु ने, और यदि हृदय है तो उसके पास प्रेम करने की सामर्थ्य भी होगी। वृंदावन से प्रीत कर सकते हैं। वृंदावन उर्लेख, मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये पंक्ति। तुलसीदास जी कह रहे मैं बस किसी एकांत स्थान में बैठकर अपने मानस पटल पर, अपने हृदय पटल पर मैं बस रेखा खींचता रहता हूँ, चित्र बनाता रहता हूँ वृंदावन की इस छवि के, वृंदावन के शुक पिक, वृंदावन की तरुलता, ये कलकल करती कालिंदी। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। और पर्याप्त है ध्रुवदास जी की दो पंक्तियां वृंदावन की महिमा, वृंदावन का प्रभाव, वृंदावन का प्रताप प्रतिष्ठित करने के लिए कि वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, अरे रज तो उड़ लागे तनहि पीवे जमुना तोए। आपके मेरे पास ध्रुवदास जी की वाणी है, आपके मेरे पास वृंदावन शतलीला है। जिस भी अवस्था में व्यवस्था में प्रभु ने रखा है, हाथ जोड़कर सर झुकाकर उसको स्वीकार करते हुए इस वाणी का आश्रय और आधार लेकर वृंदावन का नाम रटिए। हृदय से, मन के उन नेत्रों से, अखियों के झरोखों से वृंदावन को देखिए। और मैंने कहा आपके पास हृदय है तो फिर उसके पास प्रेम करने की सामर्थ्य भी होगी। वृंदावन से प्रीत करिए। और फिर ध्रुवदास जी कह रहे वृंदावन उर्लेख, उर्लेख अर्थात कर दीजिए अपना हृदय वृंदावन के नाम, क्योंकि वृंदावन कुछ और नहीं, ये प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम ही इस स्वरूप में प्रकट हुआ है। प्रेम का आश्रय लेने वाला प्रेम रूप होकर
प्रेम ही प्राप्त करता है। और शायद प्रथम दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, महाप्रभु राधा सुधा निधि में एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, तदद्वंदम स्वादनीयम सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः। प्रियाजू की किंकरियों को जो सेवा सुख प्रदान किया है संपूर्ण रूप से, वो किसने प्रदान किया है? इसी वृंदावन ने प्रदान किया है। वृंदावन की इस महिमा को बार बार प्रणाम करते हुए, वृंदावन की रज में बार बार लुंठित होते हुए, वृंदावन की तरुलताओं का दर्शन करते हुए, वृंदावन के सुख पिक की बलिहारी लेते हुए, कालिंदी के कूल का पावन स्मरण करते हुए कह तो सकते हैं आप, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मेरो गुरु हरिवंश दयाल जी दयाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। तो एक बार फिर से राधा वल्लभ लाल के पाठ उत्सव की, वृंदावन रस रीति के प्राकट्य उत्सव की और आचार्य प्रभु के बरसाए इस कृपा रस के महामहोत्सव की, इस कृपा उत्सव की सब रसिक जनों को बहुत बहुत बधाई। और इसके प्रसाद स्वरूप बस वृंदावन के चिंतन का दीप आपके मेरे हृदय में जले और प्रेम का प्रकाश आपको मुझे प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।